दोस्तों सदा नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। आज मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में 2 शब्द कहना चाह रही हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान पद यात्रा में निकल पड़े हैं। दिल्ली से वृंदावन तक की पैदल यात्रा है इनका, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो मेरा करवत निवेदन है आप सभी लोगों को, आप सभी इसमें तन मन धन से सहयोग करें, और इससे किसी का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सभी को इससे फायदा मिलेगा। ऊंच नीच की भावना समाप्त होगी और सब एक समान से रह पाएंगे। तो ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें सभी मजहब आते हैं और किसी भी मजहब को इससे नुकसान नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक ऐसा महान विचार है जो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखता है। इसमें समाज की एकता, परंपराओं के सम्मान और आध्यात्मिक विकास को प्रमुखता दी जाती है। यह केवल एक भाग है। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ सशक्त, समर्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना है। इसमें कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। वसुधैव कुटुंब की भावना का इसमें समावेश है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी इसमें जुड़े। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और सामाजिक एकता, आध्यात्मिक विकास, भारतीय संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक उन्नति, भारतीय परंपराएं, सामाजिक सद्भावना, हिंदू संस्कृति, सामाजिक एकता, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति सही दर्शक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर हिंदू संस्कृति, सामाजिक एकता और राष्ट्रीयता, हिंदू राष्ट्र एक ऐसा महान समाज की एकता, परंपराओं के सम्मान और आध्यात्मिक विकास को प्रमुखता दी जाती है। यह केवल एक राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि जीवन के आदर्शों और मानवता के उत्थान का मार्ग है। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ एक सशक्त, समृद्ध और जागरूक समाज का निर्माण करना है। इसमें सभी जाति हैं, सभी धर्म हैं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। आज इतने वर्षों से हम छुआछूत के भेदभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है हम सब के लिए। उनका क्या है, वो हमारे सारे राष्ट्र, सारे भारतवर्ष का अच्छा चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा महान विचार उनके मन में आई, और दूसरी बार उन्होंने ये पद यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं दिल्ली से वृंदावन के। और रास्ते में उनको बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ रहे हैं, और बुखार भी उनको आया हुआ है, पाँव में दर्द हुआ है। पिछली बार उनके पाँव में बहुत सारे छाले पड़ गए थे, नंगे पाँव उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन इस बार उन्होंने मोजे पहन रखे हैं और ठंड के एक पतला सा उन्होंने अंगरखा बाहर से पहना हुआ है, जिसकी बाहें भी छोटी हैं और बदन दिख रहा है। तो इससे ठंड का मौसम है, उनको ठंड ने पकड़ लिया है, सर्दी जुकाम बुखार उनको आया हुआ है। उस परिस्थिति में भी वो पद यात्रा कर रहे हैं, केवल हमारे लिए, हमारे हित के लिए वो इतना काम करते हैं, सबकी भलाई के लिए। उनका क्या है, उनको क्या मिल रहा है, अकेली जिंदगी है उनकी। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुदेव भगवान को। भगवान उनको दीर्घ आयु दे, स्वस्थ रखे, समर्थ रखे। पहुंचा हूं भाई मित्रोल, और अभी मैं दिखाता हूं भाई, पूरा शहर बता दिया गया है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने दूर दूर तक भाई लाइटें दिखती हैं, पूरा शहर की तरह बता दिया गया है भाई। सीताराम सीताराम स्टेज पर खूब झूमी। यहाँ बागेश्वर बाबा ने लोगों को संबोधित करते हुए, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। जय गुरुदेव। लोगों के हाथ में जब हम धर्म ध्वज देखते हैं और रोड पर जब निकलते हो आप सब, ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। जय हो। विरोधियों की छाती पर धर्म का डंडा लेकर, सनातन का झंडा लेकर के डालने के लिए चली जा रही है। ऐसा नजारा
हिंदू एकता का संकल्प होता है। पूछो मत, जब कल पलवल से चलते हुए हम यहाँ पहुंचे, अटोहा नकौल होते हुए जगह जगह छतों पर, सड़कों पर लोग थे। हम एक अपील विशेष रूप से आने वाले 3 दिनों में करना चाहिए। जो भी पदयात्रा के निमित्त दर्शनार्थी अगल बगल खड़े होते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना और अपील है, आप एक साथ छज्जों पर ना चढ़े। छज्जे और 3 शहर गिरने का डर है, ताकि ये पदयात्रा 3 दिन की निर्भय साम्राज्य से मुक्त हुआ, डचों से मुक्त हुआ, उत्तराधियों से मुक्त हुआ। उसी प्रकार भारत का है, जाते पाकिस्तान का है, उनसे भारत को मुक्त करने के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। जय हो, जय हो। ये ब्रदामा की भी जय हो। नंगे पांव से सारे यात्रा कर रहे हैं। जय महादेव। इसलिए हम लोग 3 दिन तक और थोड़ा सश्रम करेंगे। देखिए कितनी वृद्ध है। बागेश्वर बालाजी ही बांके बिहारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जय हो। हमने देखा नजारा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं चल रही, पोटली पीछे बांधे, बगल में बच्चा टांगे हुए हैं। धक्का लग रहा, कभी रस्ते का धक्का लग रहा, कभी लोगों का धक्का लग रहा, कभी किसी गाड़ी का धक्का लग रहा, पर बच्चे को कंधे से चिपकाए हुए, पांव की चप्पल टूट गई, कांटा लग रहा, उचक्का लग रहा, कहीं पर गिर जाते, फिर भी बच्चे को उठाकर फिर से चिपकाकर अपनी पोटली संभाल कर चली जा रही। राम का नाम लेती। जय हो। धन्य है आप लोगों की शुद्धा, धन्य समर्पण। व्हील चेयर पर एक माता जी चली जा रही, उनको भी धक्का लग रहा, पर व्हील चेयर उसका बेटा चला रहा और व्हील चेयर चल रही और चली जा रही है पदयात्रा में। ताकि ये क्यों जा रहे हैं, ये पदयात्रा क्यों होगी, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, आखिर क्या जरूरत पड़ी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोतों की ये जमीन है, ये भारत है, तुम्हारा है, ये दूसरों का ना हो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब ये यहाँ पर मैं समाप्त कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। डबल क्या ट्रिपल ही टेंट भाई, क्योंकि देखो एक ये टेंट हो गया भाई, दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है भाई पदयात्री देखेंगे आपको, और एक टेंट उधर लगाया गया, तो 2 टेंट लगाए गए। कल भाई एक छोटा टेंट समझ लो, कल से ट्रिपल टेंट की व्यवस्था है यार। वीडियो समाप्त करती हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक करना।